गर्मी में 3 तरह की बहुओं वाली रसोई। अरे भगवान, कब आएंगे मेरे जिगर के टुकड़े। आज तो अपने जिगर के टुकड़ों को ऐसे सीने से लगा लूंगा जैसे गले में हार चिपका रहता है। वाह पापा, आप तो एक पल में बदल गए। इतने दिन आपके 3 बेटे नहीं आ रहे थे तो मेरी गुड़िया करके पूरा दिन मेरे साथ बातें करते थे, और आज पता चला आपके 3 बेटे वापस आ रहे हैं। आप तो उनके आने की खुशी में सुबह से आवरे बावरे हो रहे हो। अरे तू तो पराया धन है, आज हमें लूट रही है, कल अपने ससुराल वालों को लूटेगी। तुम पर प्यार लुटा कर क्या करेंगे? अपने जिगर के टुकड़ों पर प्यार लुटाएंगे। अपनी तरह ही किसी ठाकुर की लड़की से उसकी शादी करवाएंगे, और फिर इस भीषण गर्मी में तीनों बहुएं हमारी सेवा सत्कार करेगी। तब न हम असली में ठाकुर ठकुराइन बनकर मजे करेंगे। अरे भाभी, आप यहाँ के सबसे बड़े ठाकुर खानदान के ठाकुर भानु प्रताप यानी कि भैया की पत्नी है। आपसे बड़ा ठाकुर ठकुराइन कौन है? नौकर चाकर बंगला गाड़ी क्या नहीं है आपके पास? बस आपके बेटे लव मैरिज ना करे, फिर तो मैं एक से बढ़कर एक लड़की के रिश्ते लाऊंगी। भाई, ठाकुरों के खानदान के लड़के हैं, अगर उन्हें प्यार हो गया तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और ना ही हम रोकेंगे। वाह ठकुरानी जी, क्या उत्तम विचार रखते हैं। वैसे आपके तीनों कुंवर साहब कब तक आएंगे? आएंगे नहीं, आ गए हैं। घर के बड़े बेटे की आवाज सुन सभी दरवाजे की तरफ मुड़ते हैं, जहां मिलिट्री यूनिफॉर्म में अरुण सादे रंग की मखमली लखनवी नवाबी कुर्ती पहने जोया के साथ खड़ा होता है। साथ ही 3 पीस सूट में घर का दूसरा बेटा बिजनेसमैन नीरज गुजराती घाघरा चोली पहनी दिव्या के साथ खड़ा होता है। वहीं स्पोर्ट्स शूज के साथ जीन्स टी शर्ट में माथे पर गमछा लपेटे हुए घर का छोटा बेटा विकास शादी के लहंगे में तैयार बिहार की स्वीटी के साथ खड़ा होता है। आ गए मेरे तीनों बेटे, आ गए। आ तो गए, पर ये 3 कार्टून क्यों लेकर आए हैं? भैया कौन है ये तीनों? ऐसा लग रहा है सीधे फैंसी ड्रेस कंपटीशन से चली आई हैं। हाँ, वो भी नेशनल लेवल फैंसी ड्रेस कंपटीशन। 3 ना, 2 कार्टून कैरेक्टर है ये दोनों। एगो ने ऐसा कपड़ा पहन ले बा जैसे रेशम के गुड़िया हो, और एगो के देख के ता ऐसा लागत बा जैसे केहू ट्रक के सजवले हो। मेरे गुजराती घाघरा चोली को ट्रक जैसा सजाया हुआ बोल रही है। अरे हमार बात छोड़, हम ता वही बैल गैया के बीच में पली बड़ी हई। एगो सीटी बचा दे तब पागल बैल भी बैठ जाई। आप लोगों ने कितना शोरगुल मचा रखा है, इतनी तेज आवाज, ऐसा लगता है कानों में कोई बम फोड़ रहा हो। थोड़ा आहिस्ता बात कीजिए। माँ, ये तीनों ठाकुर खानदान की बहुएं हैं। ये जोया मेरी पत्नी है। माँ, ये दिव्या गुजरात से मेरी बीवी है। नमस्ते अम्मा, हमार नाम स्वीटी बा, हम बिहार से हैं, तोहार छटकू के मेहरारू हैं। ये लो भैया भाभी, कहाँ आप लोग अपने ठाकुर खानदान के बहू लाने का सपना देख रहे थे? इन लोगों ने तो ठाकुर छोड़ो भाषा ही बदल दी। अब घर में गूगल ट्रांसलेशन चलना है। कमबख्तों, अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो हमसे कहा होता, हम तुम्हारी शादी करवाते। ठाकुर भानु प्रताप की तेज और कड़क आवाज हवेली के बाहर तक जाती है, जहां खड़े सभी पहरेदार कांप जाते हैं और पड़ोसनें कान लगाकर हवेली की बातें सुनने लगती हैं। कांति बहन सुना, जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही है। ठाकुर खानदान के तीनों बेटे 3 तरह की बहू लेकर आए हैं। अब न जाने इनकी हवेली में क्या होगा। क्या होगा? इज्जत छोड़कर बाकी सब कुछ होगा। ठाकुर खानदान है, उसके बावजूद किसी भी लड़की को बहू बना कर ले आए हैं। नालायक को शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी खानदानी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? तुम लोगों ने इन 3 तरह की बहुओं से शादी क्यों की? और शादी करने से पहले किसी ने हमें बताया क्यों नहीं? दरअसल माँ, हमें भी एक दूसरे की शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। ये तो जब हम बस स्टॉप पर मिले तब हमें पता चला। लव मैरिज की है ये तो हमें भी पता है, पर ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि जो हमें बताया तक नहीं। पापा जी, आप इस कदर ना चिल्लाइए, हमारी रूह अंदर तक कांप जाती है आपकी आवाज सुनकर। हे गंगा मैया, फिर इसका नाटक शुरू हो गई। अरे तुम हर बात पर अपनी नाक क्या घुसा देती हो? ज्यादा लंबी हो गई है क्या नाक तुम्हारी? तो क्या तब बाद में देखा, पहले शादी कैसी हुई ये बता दूं? पहले मैं बताता हूँ माँ। वो कश्मीर की वादियों में आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे थे। वही मिलिट्री की वर्दी में अरुण अपनी गन लिए अपनी बटालियन के साथ आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा था। तभी एक खाई में अपनी बकरी के साथ सहमी और कांपती हुई जोया पर
अरुण की नजर पड़ती है। अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कहीं से गोली न लग जाए, मुझे इससे बचाना होगा। अरुण तुरंत खाई में कूद पड़ता है और देखता है कि जोया डर से कांप रही है। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपनी बकरी को बचा रही हूँ। शांत हो जाओ, मैं मिलिट्री से हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। पर तुम इस खाई में कैसे आई? हम तो अपनी बकरी ढूंढने घर से निकले थे। बर्फ में बकरी के पैरों के निशान का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचे तो देखा हमारी बकरी के ऊपर गोलियां चल रही है। हमारी बकरी को कुछ हो ना जाए, इसीलिए हम उसे लेकर खाई में आकर छुप गए। तभी आतंकवादियों के फेंके गए बम के गोले से जोरदार धमाका होता है और जोया डर कर अपनी बकरी के साथ अरुण के सीने से लिपटकर बेहोश हो जाती है। ये कितनी सुंदर है, इसकी आंखें, इसकी आवाज बिल्कुल किसी परी की तरह है और दिल तो सोने का है। अपनी नन्ही सी बकरी को बचाने के लिए आतंकवादियों की गोलियों के बीच कूद पड़ी। कवर फायरिंग करते हुए अरुण जोया को खाई से बाहर निकालता है और अपने कैंप में लेकर आता है। फिर रात के वक्त जोया को होश आता है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस इलाके की रहने वाली हो? साहब, हमारा नाम जोया है और हम भारत के हिस्से में आने वाले कश्मीर में रहते हैं। हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं। अरे ये तो मुझे पता है, पर क्या तुम्हें अपने घर का रास्ता याद है ताकि हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा सकें? जोया अरुण को अपने घर का पता बताती है। फिर अरुण जोया को अपनी बटालियन के साथ उसके घर लेकर जाता है, जहां पड़ोसियों के बीच जोया के अम्मी अब्बू की लाश पड़ी होती है, जिन्हें आतंकवादियों ने मार दिया होता है। अम्मी, अब्बू, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। उठिए अब्बू, आपकी जोया आपका इंतजार कर रही है। अब बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मैं तो सोच रहा था कि पापा से कहकर इससे शादी कर लूं, पर अब मैं क्या करूं? मैं जोया को उस खतरनाक इलाके में नहीं छोड़ना चाहता था और बिना शादी किए मैं जोया को वहां से निकाल कर ला भी नहीं सकता था। इसलिए जोया के पड़ोसियों के बीच मैंने जोया से शादी की और फिर सीधा यहाँ चला आया। वाह बेटा वाह, गर्व है मुझे तुझ पर। ये की ना तूने ठाकुरों वाली बात। और भाई साहब, तुम दोनों भी अपनी कहानी सुनाओ। चलो। पापा, मेरी ऐसी कोई एडवेंचरस कहानी तो नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में गुजरात गया था। वहाँ एक बिजनेस डील में मेरी और दिव्या की दिल की डीलिंग हो गई। अरे भैया, थोड़ा तो शर्म कर लो, दिल की डीलिंग हो गई। और भाई साहब, क्या आपको इनविटेशन लिख कर दूं मुंह खोलने के लिए? दिल्ली के बड़े कॉलेज में स्टूडेंट इलेक्शन में हारने वाले स्टूडेंट विकास को घेरकर सभी मार रहे होते हैं। तभी जीन्स कुर्ती में अपनी दुपट्टे को कमर में बांधते हुए हॉकी लेकर स्वीटी सीटी बजाती हुई आती है। कहो बबुआ, माई के दूध न पिला का जो अकेला के 10 जन घेर के मारत बारा। ओए, इलेक्शन जीतकर खुद को बहुत बड़ा रंगदार समझ रही है क्या? हम जानते थे तुझे वोट देने वाले को अगर हम मारेंगे तो तू जरूर आएगी। अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। बबुआ, रंगदारिता बिहारी के खून में होखेला, तू लोग अपन खैर मनावा। स्वीटी इतना कहकर विकास को पीछे ढकेलती है और अपनी हॉकी से सभी दंगे कर रहे स्टूडेंट्स को मार मार कर भगा देती है। वो लोग तुमका काहे मार रहे थे? मैंने तुम्हें वोट दिया ना, इसलिए वो लोग मुझे मार रहे थे। उनके भेज का होकर तूने मुझे वोट क्यों दिया? मैं धात तेरी की, फिर मोड़ के बैंड बजा दे लस। अरे कब्बे तो हिम्मत कर, बोल जो बोले के बा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलल का मेमना, 2 साल लगा दे ले तू ये बात बोले में। 2 साल में 25 गो लड़का के हड्डी गाड़ी तोड़बनी हम ही कॉलेज में, सिर्फ तोरे लिए। अच्छा तो तू हमरा से शादी करे चाले तो 2 ऑप्शन बा, या तो हड्डी तोड़वाओ या तो दामाद बनकर पैर पुजवाओ। आप लोग शायद एक बार मेरी और स्वीटी की शादी के लिए मान भी जाते, पर स्वीटी के बिहारी माँ बाप कभी नहीं मानते, इसलिए हमने शादी कर ली ताकि उनके पास कोई चारा ही ना बचे। अरे चारा तो तुम लोगों ने अपने माँ बाप के पास नहीं छोड़ा। भैया बताइए अब क्या फैसला है आपका? फैसला क्या सुनाना, जब शादी हो ही चुकी है तो अब गृह प्रवेश होगा ना। प्रीति, अपनी तीनों भाभियों के गृह प्रवेश के लिए कुमकुम की थाली और कलश में चावल भर कर लाओ।
प्रीति कुमकुम की थाली और चावल से भरा कलश लेकर आती है। तीनों बहुएं बारी बारी से गृह प्रवेश करती हैं। वहीं बिना किसी बड़े ड्रामे के हुए गृह प्रवेश को देख मयूरी बड़ी उदास होकर लौट जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन तीनों बहुएं तैयार होकर हॉल में आती हैं। बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई होगी। तुम लोग रसोई बनाओ, मैं चलती हूँ। अम्मी जान, पहले रसोई में मैं सभी के लिए शाही नवाबी वेज बिरयानी बनाऊंगी। धत, ये बिरयानी क्या होती है मम्मी जी? मैं आप लोगों के लिए ढोकली बनाऊंगी। ढोकली नाम इतना अजीब है तो स्वाद कितना अजीब होगा। माँ जी, मैं आपके लिए सत्तू की बाटी बनाऊंगी। नहीं, पहली रसोई में बिरयानी बनेगी। नहीं बनेगी तो सिर्फ ढोकली बनेगी। बनाऊंगी तो मैं सत्तू की बाटी ही। देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। कहाँ है रसोई? इसी तरह तीनों बहुएं आपस में तू मैं करने लगती हैं, जिसकी आवाज सुन सभी पड़ोसने रसोई की खिड़की के पास आकर अंदर झांकने की कोशिश करने लगती हैं। वहीं पूरा परिवार भी तीनों बहुओं के पास आ जाता है। जोया, तुम कब से तू मैं करने लगी? आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? देखिए ना, मैं नवाबी बिरयानी बनाना चाहती हूँ और ये लोग अनाप शनाप बनाने की बात कर रहे हैं। अनाप शनाप? मेरी ढोकली को अनाप शनाप कहती है? तुम दोनों अनाप शनाप, तुम्हारा खाना अनाप शनाप। मायने जो बनाना है बनाने देते हैं, हम सब खा लेंगे। अरे तो मैंने कब मना किया? मैंने तो सिर्फ बताया था कि पहली रसोई बनानी है, बाकी कुरुक्षेत्र इन्होंने खुद बना दिया। तीनों बहुएं एक दूसरे से मुंह बनाकर रसोई में चली जाती हैं। या अल्लाह, कितनी गर्मी है। हमारी रसोई है या भट्टी जहाँ इतनी गर्मी लग रही है। ये मिल गए मुझे सत्तू। अब आटा कहाँ है? आटा, ये रहा आटा का डिब्बा। ये रहे बिरयानी वाले चावल। मैं सबसे पहले बिरयानी बना लूंगी। क्यों पहले बिरयानी बनाओगी? पहले मैं अपनी ढोकली बनाऊंगी, उसके बाद तुम अपनी बिरयानी बनाना, समझी? खबरदार जो किसी ने चूल्हे को हाथ लगाया। सबसे पहले हम अपनी रसोई का खाना बनाएंगे। मैं पहले अपनी ढोकली के लिए बैटर तैयार कर लेती हूँ। मसाले तो है नहीं, मैं अपने स्पेशल जैन मसाले ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। दिव्या ऑनलाइन खास जैन मसाले ऑर्डर करती है। वहीं दूसरी तरफ जोया बिरयानी में डालने के लिए सब्जियां लेने के लिए फ्रिज खोलती है। तभी स्वीटी प्याज, मिर्च और धनिया पत्ता लेकर जमीन पर बैठकर पेंसिल से काटने लगती है। अरे छी 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 छी, तुम यहाँ बैठकर प्याज क्यों काट रही हो? मेरे खाने में प्याज और लहसुन की बहुत बू आ रही है। लेकर जाओ अपनी प्याज को मेरी रसोई से। मेरी रसोई में प्याज और लहसुन भी नहीं दिखाई देना चाहिए। या अल्लाह, ये औरत तो कितने ड्रामे करती है। पहले बाहर से मसाले मंगवाए, अब कहती है कि रसोई में प्याज और लहसुन भी नहीं आने चाहिए। वहीं स्वीटी फ्रिज से और प्याज निकालकर प्याज काटने लगती है। तभी आंसू बहाते हुए दिव्या करछुल से ढेर सारा तेल गर्म करती है और गर्म तेल में लाल मिर्च डाल देती है, जिससे जोया को जोर से खांसी आने लगती है। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? मुझे इतनी खांसी आने लगी, बंद करो इसे। तेज खांसी से दिव्या और जोया का मेकअप पूरी तरह खराब हो जाता है। वहीं खांसते हुए जोया ढोकले का बैटर स्वीटी के ऊपर गिरा देती है। अरे बेवकूफ औरत, हमरे ऊपर ये गुजराती का बनाया हुआ ढोकला काहे डाल दिया? हम तो के छोड़ अब ना। मेरी गलती नहीं है, तुम दोनों के ही झगड़े में मेरी ये हालत हुई है। ये सब इस अनपढ़ की वजह से हुआ है। जानबूझकर मेरे सामने इतने सारे प्याज और लहसुन लेकर बैठ गई है और कब से काटे जा रही है। स्वीटी गुस्से में उठकर दिव्या के बाल पकड़कर नोचने लगती है। वहीं दिव्या भी स्वीटी के बाल पकड़कर नोचते हुए पूरी रसोई में यहाँ वहाँ बर्तन गिराने लगती है। या अल्लाह, ये कैसी देवरानियां दी है। इनमें एक मिनट की भी सहूलियत नहीं है। एक बारी चुड़ैल के हम देख ले, फिर बतावत बानी। मम्मी, भैया, पापा, रसोई में ये कैसी आवाजें आ रही है? ऐसा लग रहा है कि सभी बर्तन आपस में टकराकर यहाँ वहाँ गिर रहे हैं। हे राम, लगता है ये तीनों बहुएं हमारी पहली रसोई में लड़ बैठी हैं। हे भाग्यवान, जल्दी जाओ संभालो अपनी बहुओं को। तीनों बेटे और कमला देवी रसोई में आते हैं, जहाँ एक दूसरे का बाल नोचते देख विकास स्वीटी को संभालता है और नीरज दिव्या को। वहीं अरुण खांसती हुई जोया को पानी पिलाता है। वहीं खिड़की के बाहर खड़ी पड़ोसने ये सब देखकर हंसी के मारे लोटपोट हो रही होती हैं। अरे पता है शांति बहन, मेरी बेटी टीवी में बिग बॉस देखती है। अब मैं कहूँगी कि बिग बॉस ना देख, मेरे साथ आकर यहाँ कुर्सी लगाकर इन तीन बहुओं की गर्मी में रसोई देख। मजा ही आ गया आज तो। अरे ओ कांति, शांति, कल को अगर मैं भी इस तरह तुम्हारे घर की खिड़कियों पर आकर तुम्हारे घर का बिग बॉस देखने लगी तो अच्छा लगेगा क्या? सीधे तरीके से अपने घर चले जाओ, वरना अपने तीनों बहुओं में से एक नमूना तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। अरे नहीं नहीं बहन, अपनी बहुओं को अपने पास ही रखो। इतनी गर्मी में अपने तीन तरह की बहुओं से तुम ही रसोई बनवाओ। इनमें से अगर एक भी मेरे घर आ गई तो जीना हराम कर देगी। सुना तुम तीनों ने? पड़ोसी ने क्या कह रही है? तुम तीनों से पहली रसोई नहीं हो रही है।
ऊपर से एक दूसरे का इतना बुरा हाल कर दिया है। दिव्या, क्या तुम छोटी बच्ची हो जो स्वीटी के बाल पकड़कर खींच रही थी? और स्वीटी, क्या बिहार में इसी तरह अपनी जेठानियों के बाल खींचे जाते हैं जो तुम भाभी से लड़ाई करने बैठ गई? हम न जानी देवरानी जेठानी, जे हमका कुछ बोलल हम ओकर मुंह तोड़ब। वो हमके अनपढ़ गवार बोली। आई एम ऑल्सो परसुइंग मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सिर्फ कॉलेज में नाम लिखवा लेने से तू गवार से समझदार नहीं बन जाएगी, गुंडी कहीं की। शांत हो जाइए। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से आप लोगों ने परेशान कर रखा है। कुछ दिनों की छुट्टी में हम घर आए हैं और पहले दिन ही वापस चले जाने का मन कर रहा है। आखिर दिक्कत क्या है तुम तीनों बहुओं को? क्या परेशानी है जो तुम तीनों लड़ रही हो? इतनी गर्मी है, हम तीनों को रसोई में काम करने की जगह नहीं मिल रही है और न ही हम लोग साथ में काम कर पा रहे हैं। हम अलग अलग अपना खाना बनाएंगे। अब तुम लोग इस घर की बहू हो, अलग अलग कब तक रहोगी? जोया बहू, तुमने अपनी बिरयानी गैस पर चढ़ा दी है तो अब एक कोने में खड़ी होकर अपनी बाकी तैयारी करो। और दिव्या बहू, तुम जल्दी अपना खाना बनाओ। तब तक स्वीटी बहू, तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो। जैसे दिव्या बहू खाना बना लेगी फिर तुम बनाना। साथ में मिलकर काम करना सीखो, समझ आया? इतना कहकर कमला देवी अपनी तीनों बहुओं को अच्छे से समझाकर उनके कामों पर लगाकर रसोई से निकल जाती हैं, जिसके बाद तीनों बहुएं मुंह बनाकर चुपचाप अपने अपने काम में लग जाती हैं। मेरी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है, जरा मुझे जाफरिन पकड़ाना। ऐसे अच्छा तो तले होते हैं, कम से कम समझ तो आता है क्या मांग रहे हैं। ये क्या बोलती है समझ ही नहीं आता, शायद जीरा पाउडर मांग रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग में स्वीटी जोया को जाफरिन की जगह जीरा पाउडर दे देती है। वहीं जोया भी बिना ध्यान दिए अपनी बिरयानी में जीरा पाउडर डाल देती है। या अल्लाह, ये क्या है? ये कैसा जाफरिन है जो काला है? ये जाफरिन नहीं, जीरा पाउडर है। और तुमने मेरे मंगाए हुए स्पेशल जैन मसाले को हाथ क्यों लगाया? मैंने हाथ नहीं लगाया, स्वीटी ने मुझे दिया। मेरी बिरयानी तो खराब होते होते बची है। हमने कुछ नहीं किया। तुम बोलते ही ऐसे हो जो कुछ समझ नहीं आता है। तो सामने जो था दे दिए। जाफरिन लाल लाल होता है, ऊपर से डालते हैं पतले पतले धागे के साथ। अरे बेवकूफ, कैसर बोले जालाओ के जाफरिन जाफरिन कर रही है। ऐसे ही बारी बारी तीनों बहुएं अपना खाना बनाकर तैयार करती हैं और अपने अपने बनाए खाने को लेकर डाइनिंग टेबल पर आती हैं। फाइनली भाभी, आप लोगों ने 5 घंटे में खाना बना ही लिया। वैसे बैठे तो हम सुबह के नाश्ते के लिए थे, पर दोपहर का खाना भी चलेगा। चलिए जल्दी परोसिए। हाँ, अभी परोसती हूँ। मैंने सभी के लिए ढोकली बनाई है। स्वीटी, हमारे घर में खाना सबसे पहले ठाकुर साहब यानी कि पापा को परोसा जाता है। जी पापा जी, ये ढोकला ढकला छोड़िए, हमार देसी खाना सत्तू के बाटे खाइए। पापा जी, आप इन दोनों का खाना छोड़िए, नवाबी बिरयानी खाइए। इन दोनों ने तो लड़ाई करते हुए खाना बनाया है, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा उनका खाना। तुझसे तो बहुत अच्छा है मेरा खाना, कम से कम मैंने प्याज लहसुन तो नहीं डाला है। अरे बाबा, तू हिमालय क्यों नहीं चली जाती है? पापा जी, एकरा के हिमालय भेज दी। ऐसा कहकर तीनों बहुएं एक साथ ठाकुर भानु प्रताप की थाली में अपना अपना खाना परोसने लगती हैं, जिससे जोया की बिरयानी में सत्तू की बाटी और ऊपर से ढोकले आ जाते हैं। फिर तीनों बहुएं एक साथ चम्मच लेकर ठाकुर भानु प्रताप के मुंह में अपना अपना खाना ठूस देती हैं। अरे अरे, ये क्या किया? ऐसे पापा की सांस अटक जाएगी। नहीं खाना मुझे खाना, नहीं लग रही है मुझे भूख। और तुम तीनों अपनी बीवियों को संभाल लो, समझ गए? अगर इस तरह मेरा खानदान का नाम और घर की शांति तुम्हारी बीवियों ने खराब की ना, तो बेल्ट से मार मार कर पहले तुम तीनों की चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। इतना कहकर भानु प्रताप अपनी कुर्सी से उठकर कुर्सी उठाकर जमीन पर पटक कर तोड़ देता है और हवेली से बाहर निकल जाता है। बहुओं, क्या फायदा तुम्हारी पहली रसोई बनाने का, जब घर का मुखिया ही तुम्हारी पहली रसोई ना चख सके। मुझे भी नहीं खाना तुम्हारा खाना। नाराजगी में कमला देवी भी भानु प्रताप के पीछे घर से निकल जाती हैं। वहीं तीनों बेटे गुस्से में अपनी अपनी पत्नियों का बनाया खाना खाते हैं। साथ ही प्रीति भी खाना खाती है और फिर सभी पति अपनी पत्नियों को अपने अपने कमरे में ले जाकर समझाने की नाकामयाब कोशिश करते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। फिर अगले दिन, ये रहे मसाले, अब आएगा ना मेरे देसी चोखे में स्वाद। तुमने फिर मेरे स्पेशल मसाले को हाथ लगाया। मैं कह रही हूँ ना, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। अब मुझे दोबारा सारा सामान मंगवाना पड़ेगा, सारे बर्तन दोबारा धोने पड़ेंगे। स्वीटी दिव्या की बातों पर ध्यान नहीं देती है। वही दिव्या दोबारा अपने सारे बर्तनों को धोती है और फिर अपने ऑनलाइन मंगाए खास मसाले लेने बाहर निकलती है। ये पागल, एक बर्तन को 3-3 बार क्यों धोती है? अब हमका चम्मच चाहिए अपने चोखे को चलाने के लिए। चम्मच तो मिल ही जाएगी। इतना कहकर स्वीटी ढोकले के बैटर में रखा चम्मच लेकर
अपने चोखे को मिलाती है और फिर वही चम्मच दोबारा बैटर में रख देती है। तभी अपने मसाले लेकर लौटती हुई दिव्या ये सब देख लेती है। मैंने अभी इतने सारे बर्तन धो कर गई और तुम्हें मेरे ही बैटर का चम्मच इस्तेमाल करना था। मेरा पूरा बैटर खराब कर दिया तुमने। अब ढोकला स्वादिष्ट नहीं बनेगा। अरे बढ़िया ना बनी तो तू दोबारा बना ले अपन बैटर। हमरा दिमाग खिचखिचैले रहली तू देखा। तेरी कढ़ाई मारब ना घुमा के तब मुंह लाल हो जाई। मुझे बनाना ही नहीं खाना। अब तू ही बना, तू ही खा। इसीलिए मैं तुझे अनपढ़ गवार कहती हूँ, क्योंकि तू है अनपढ़ गवार, बेवकूफ। दिव्या और स्वीटी में एक बार फिर से हाथापाई होने वाली होती है कि तभी जोया अपने दोनों देवरों को बुला लेती है। बस करो दिव्या, क्यों लड़ती रहती हो? भैया भाभी की गलती नहीं है। मैं जानता हूँ कि स्वीटी ने ही कुछ किया होगा। हाँ हमारी गलती रहेला सब। तुम लोग तो दूध के धुलल बड़ा ना बनाए हम कुछ भी खाना। इतना कहकर स्वीटी कढ़ाई में भुना गर्म चोखा उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देती है। वहीं खिड़की के बाहर छिपकर देख रही कांति के चेहरे पर चोखा आ गिरता है। अरे माँ चेहरा जल गया रे। अरे माँ मेरा चेहरा जला दिया। पानी लाओ, कोई पानी लाओ। ऐसे ही शाम होती है। मयूरी और कुछ पड़ोसने कमला देवी से मिलने के बहाने तीनों बहुओं से कुछ मनोरंजन करवाने आती हैं। ननन जी बताइए कैसे आना हुआ? भाभी हम तो ये सोच कर आए थे कि आज आपकी तीनों बहुओं की मुंह दिखाई होगी, पर आपने तो कुछ प्रोग्राम ही नहीं रखा है। ननन जी कुछ दिन रुक जाइए। ठाकुर खानदान में जिस तरह फंक्शन रखे जाते हैं उस तरह फंक्शन जरूर रखा जाएगा। फिलहाल तो आप लोगों के लिए मैं चाय नाश्ते का प्रबंध करवाती हूँ। अम्मी जान मैं अभी सभी के लिए अपनी खास चाय बना कर लाती हूँ। चाय छोड़िए, मैं आप लोगों को हेल्दी ग्रीन टी पिलाती हूँ। ये दोनों बीमार हैं, इन्हें छोड़िए। हम आप लोगन के लिए ओरिजिनल असली चाय बनाई। तीनों बहुएं रसोई में आती हैं। वहीं एक एक पतीला लेकर दूध के भरे पतीले को अपनी तरफ खींचने लगती हैं, जिससे दूध जमीन पर गिरने लगता है। अरे दे इधर दूध। हम के दूधिया चाय बना के बा मेहमान लोगन के खातिर। नहीं मुझे दीजिए दूध का पतीला। मैं अपना स्पेशल कश्मीरी कावा बनाऊंगी। अरे रखो तुम लोग दूध का पतीला। मैं रात में दूध पीकर सोऊंगी। अभी से सभी के लिए ग्रीन टी बनाऊंगी। ग्रीन टी हेल्दी होती है। देवरानी जी आप तो चुप ही रहिए। हाँ तू तो चुप रह। पता चला एक के बर्तन 3 बार धोएगी और उसके बाद ऑनलाइन सामान मंगवाएगी। जा बैठ चुपचाप। मयूरी बहन लगता है घमासान शुरू हो गया है। आओ देखते हैं। चलो चलो क्लाइमेक्स शुरू होने वाला है। बहुओं की छीना झपटी की आवाज सुन मयूरी और पड़ोसने तुरंत रसोई के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। वहीं कमला देवी भी रसोई के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां तीनों बहुएं एक हाथ में चाय बनाने का बर्तन और दूसरे हाथ से दूध का पतीला पकड़कर अपनी तरफ खींच रही होती हैं। तभी पतीला छूटकर सारा दूध जमीन पर फैल जाता है। अरे वाह रे वाह, आ तो बुद्धू दूध जमीन पर ढोली ना क्यों। हवे ना चाय बन से न कावा बन से। बस झगड़ो तथा है तुम्हारा बेनी माथे। तुम तीनों मिलकर चाय मेहमानों के लिए नहीं बना पा रही हो, ऊपर से दूध भी गिरा दिया। पता भी है दूध गिरना कितना शुभ होता है। अम्मी जान खुदा गवाह है, हमने दूध नहीं गिराया। हम तो बस अपना कावा बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये दोनों ही पतीला अपनी तरफ खींच रही थी, तभी सारा दूध गिर गया। अरे मम्मी जी हमका मत घूरिए। हम तो बस मेहमान लोग खातिर दूधिया चाय बनावे जात रही। ये दोनों एक दूसरा से खींचतानी करत रही, वही में सारा दूध जमीन पर गिर गई। ए हमार ना ये मोम की गुड़िया और ये घाघरा चोली के गलती बा। नहीं नहीं मेरी प्यारी तीनों बहुओं, गलती तुम तीनों में से किसी की नहीं है। गलती तो मेरे बेटों और हमारी है, जो तुम तीनों हमारे माथे पड़ गई। जाइए अपने अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। बाकी नौकर चाकर है ही आप लोगों का फैलाया कांड साफ करने के लिए। जाइए। कमला देवी के ताने तीनों बहुएं समझ नहीं पाती हैं और तीनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। क्या ठकुराइन, अब तुम्हारे दरवाजे पर आकर हमें तुम्हारी बहुओं के हाथ की चाय तक नसीब नहीं होगी। इतनी बड़ी ठकुराइन हो गई हो तुम कि अब मेहमानों की खातिरदारी करना भी जरूरी नहीं समझती। ऐसा क्यों कहती हो तुम लोग? देखा ना मेरी बहुओं ने सारा दूध गिरा दिया है। बैठो तुम लोग, मैं खुद तुम्हारे लिए चाय बनवा देती हूँ। अरे जरा कोई दूध लेते आओ। रहने दो भाभी, अब तुमसे क्या चाय बनवा कर पिए। चाय कोई बड़ी महंगी चीज थोड़ी है। हम तो बस बहुओं के हाथ का पीकर उन्हें आशीर्वाद देने आए थे। खैर अब चलते हैं हम। घर आए मेहमान के बिना चाय पिए चले जाने पर पूरा परिवार बहुत नाराज होता है और फिर अगले दिन अरुण की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। वहीं नीरज को भी एक बिजनेस डील के लिए यूरोप जाना होता है और विकास को अपनी पढ़ाई पूरी करने दिल्ली लौटना होता है। तीनों भाई तैयार होकर हवेली के दरवाजे पर खड़े होते हैं। जोया अपना ध्यान रखना और प्लीज किसी से लड़ाई मत करना, ओके? दिव्या
तुम भी कोशिश करना कि लड़ाई ना हो, प्लीज यार, ठीक है? और सुनिए, कॉलेज में अगर आपको कोनो परेशान करे तो एक बार हमारा नाम ले लीजिए, फिर कब वो परेशान नहीं करेगा। स्वीटी, अपने कॉलेज की दबंगई यहाँ मत दिखाना, समझी? तीनों भाई घर से निकल जाते हैं। कुछ दिनों में गर्मियाँ और बढ़ जाती हैं। जोया फ्रिज में ठंडा पानी रखती है, दिव्या कोल्ड ड्रिंक्स और स्वीटी ठंडा शरबत। ऐसे ही दोपहर में अपनी अपनी ठंडी चीजें लेने के लिए तीनों बहुएं फ्रिज के पास आती हैं और एक साथ फ्रिज खोलती हैं। अरे ई का बाजार वाला ठंडा सादा पानी पीती हो, इससे बढ़िया तो हमार सतुआ है, देसी ताकत बा। असली मजा तो ठंडा पानी पीने में आता है, बाकी सब तो बेकार है। तुम दोनों के अलावा और कुछ भी बेकार नहीं है, सिर्फ तुम दोनों बेकार हो। हम बेकार हैं? अब बतानी कि बेकार का हो खेला। इतना कहकर स्वीटी दिव्या की कोल्ड ड्रिंक निकाल कर फेंक देती है। तूने मेरी कोल्ड ड्रिंक फेंक दी, तेरी इतनी हिम्मत? इतना कहकर दिव्या स्वीटी का शरबत और ठंडा पानी निकाल कर फेंक देती है। बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों हद पार कर रही हो। हमार शरबत फेंक ली तो डांट चुड़ैल नौस्पिटी। तीनों बहुएं एक दूसरे का सामान उठाकर फेंकने लगती हैं। बार बार फ्रिज का दरवाजा खोलते और बंद करने की वजह से फ्रिज का दरवाजा टूट जाता है और स्वीटी और दिव्या धक्का मुक्की में पूरा फ्रिज गिराकर तोड़ देती हैं। ऐसे ही एक दिन दिव्या और स्वीटी अपने मायके में फोन पर जोर जोर से बात कर रही होती हैं। हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है, वहाँ सब ठीक है ना? और क्या नई घाघरा चोली ली है? अच्छा, फाफड़ा बनाया कि नहीं? आपने तो ढोकला बनाया है आज। का गाय भी आ गई? अच्छा, 15 लीटर दूध देतिया? अरे वाह, इतना बहुत बढ़िया खबर बा। और बतावा, गांव में का हाल बा? इतनी चीख चिल्लाहट की वजह से दोपहर में पूरे परिवार की नींद खुल जाती है। तभी गुस्से में भानु प्रताप और कमला देवी घर से बाहर निकलते हैं। वहीं जोया अपने कान बंद करके प्रीति के कमरे में आ जाती है, जहां प्रीति पढ़ाई करने बैठी होती है। भाभी, ये दोनों इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? और आप मेरे कमरे में क्या कर रही है? ननन जी, मुझे बचा लीजिए, या अल्लाह मुझे बचा लीजिए। ये दोनों मेरे कान के पर्दे फाड़ देना चाहती है। इनके चिल्लाने की वजह से मेरे सिर में दर्द होने लगा है। भाभी, सिर दर्द तो मेरा भी होने लगा है, पर इन्हें रोक भी नहीं सकते, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। ऐसे ही हर रोज दोपहर में बहुएं अपने मायके में चिल्ला चिल्ला कर बातें करती हैं, जिसकी वजह से प्रीति परीक्षा में फेल हो जाती है। ऐसे ही एक दिन हवेली में ना कोई नौकर होता है, ना ही बिजली होती है। अम्मी जान, पूरी हवेली में अंधेरा क्यों कर रखा है? भाभी, क्योंकि हमारे पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है। का बिजली बिल भरे के भी पैसा नहीं है? बहुओं, अरुण को मिलिट्री से निकाल दिया गया है और नीरज को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तेज गर्मी में रसोई में काम करते हुए तीनों बहुओं की हालत खराब हो जाती है। जोया का सारा मेकअप पिघल जाता है। वहीं स्वीटी रात भर सो नहीं पाती और दिव्या दूसरों की छुई चीजें इस्तेमाल करने से कतराती है, पर उसके पास नई चीज मंगाने के पैसे तक नहीं होते हैं। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। गर्मी से परेशान पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। पापा जी, मम्मी जी, हम लोग कुछ कर सके नहीं का? कब तक ऐसे गर्मी में परेशान हो जाए? हाँ अम्मी जान, अब्बू जान, कुछ तो आइडिया होगा इस प्रॉब्लम से निकलने का। ये छोटी प्रॉब्लम है, असली प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी लायबिलिटी भरने के लिए हवेली बेचनी पड़ेगी। हवेली बेचने के अलावा कोई भी तरीका नहीं है क्या? है? हमें अपने घर पर फौरन एक क्लाइंट को बुलाकर अच्छा सा खाना खिलाकर डील लेनी होगी, वो भी कम दाम में। पापा, आपकी तीनों बहू को अलग अलग खाना बनाना आता तो है? हाँ पापा जी, खाना मैं बना दूंगी, आप उन फॉरेन क्लाइंट्स को घर बुलाइए। नहीं नहीं, क्या पता ये तीनों उनके सामने लड़ने लगे, ये नहीं कर पाएंगी। नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे, हमें एक मौका दे दीजिए, हम अपने ससुराल के लिए कुछ करना चाहते हैं। घर वाले बहुओं को मौका देते हैं और अगले दिन गर्मी में तीनों बहुएं रसोई में आती हैं। मैं फॉरेन क्लाइंट के लिए चटपटा खाना बनाऊंगी। रुको स्वीटी, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, पर इस बार अपने खाने में मेरे दिए मसाले डालकर बनाना, तुम्हारा खाना और स्वादिष्ट बनेगा। और मैं क्या करूं? तुम काफी प्रेजेंटेबल हो, घर की बड़ी बहू बनकर ओहनी का खाना तुम परोसना, और पहले तुम अपन बिरयानी चढ़ा ला। तीनों बहुएं गर्मी में साथ मिलकर रसोई बनाती हैं और फिर थोड़ी देर में फॉरेन क्लाइंट एल्बर्ट और माइकल आते हैं। तो वहीं जोया शाही अंदाज में उन्हें खाना परोसती है। तभी हाथ में पॉपकॉर्न लिए मयूरी वहाँ पहुंचकर ये सब देखने लगती है। हे ठाकुर साहब, बहुत अच्छा खाना बनाया आपकी बहू ने, आई लव इट। नीरज ब्रो, डील इज योर्स। अरे ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? ये तीनों बहुएं साथ में खाना कैसे बना रही है? छोटी बहू, तू भूल गई ये जोया और दिव्या तुझे क्या कहती है?
और दिव्या, ये स्वीटी हमेशा तुझसे काम करवाती है। भाभी, आप लोग क्या बुआ जी की बात मानते थे? हाँ, बुआ जी मुझे बताती थी कि ये दोनों मेरे बारे में क्या क्या सोचती हैं। मेरी आदत चुगली करने की नहीं है। मैंने कभी किसी की चुगली नहीं की। जो कहना होता है मुंह पर कह देती हूँ। अच्छा, तो ननन जी आप मेरी बहू के बीच नफरत की आग लगाती थी, पर आज हमारी बहुओं ने वो आग बुझाकर प्यार की आग जलाई है। ठाकुर साहब, ठाकुरायन जी, अगर आपकी बहुओं के बीच की गलत फहमी खत्म हो गई है तो अब हम चलते हैं और जाते हुए आपकी हवेली की बिजली भी चालू करवाते जाएंगे। हिंदी? कौन है आप लोग? जी हम ठाकुर साहब के ही आदमी हैं। उन्होंने हमें फॉरेन क्लाइंट बनाकर आने के लिए कहा था और दिवाला निकालने का नकली नाटक भी रचा ताकि आप तीनों मिलकर काम करना सीख सकें। बहुओं, हमें माफ कर दो। तुम्हारे कलेशों से हम भाई बहुत परेशान थे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। पापा जी, मम्मी जी, माफी मांगे कि आपका नहीं हमका जरूरत है और हमरा साथ हमारी प्यारी बुआ जी का भी जरूरत बा। आपने तो हम सबन को माफ कर दिया है। अब हमने मिलकर तने बुआ जी की खातिरदारी करे परी। मयूरी पॉपकॉर्न खाते हुए तीनों बहुओं के बीच का ड्रामा देखने आई होती है, लेकिन स्वीटी उन्हीं से सारे बर्तन और किचन की साफ सफाई करवा लेती है और अब ससुराल वालों की सूझबूझ से हमेशा आपस में लड़ने वाली तीनों बहुएं मिलजुल कर रहने लगती हैं।